तेजी से शुरू होगा। मैयर की 7 विधानसभाओं के प्रत्याशी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत से चुनाव देखे हैं और बरसों तक तो मैं चुनाव लड़ाता रहा। मैं कभी लड़ा नहीं, लेकिन बाद में लड़ने की भी नौबत आ गई। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और उन्होंने ये बयान दिया है और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर युवाओं को भरोसा है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सतना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली आयोजित हुई, जहां पर उन्होंने इस विशाल जनसभा को संबोधित किया और चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई सारे प्रहार किए और साथ ही साथ अपनी सरकार की तमाम योजनाओं को भी बताया। और आदिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदिल, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है और ये कहा है कि भाई कांग्रेस के पास युवाओं के विकास का कोई प्लान नहीं है और भी कई सारे ढेरों आरोप उन्होंने कांग्रेस पर एक और लगाए, तो दूसरी तरफ अपनी सरकार का गुणगान भी किया। बिल्कुल विवेक जी, बताना चाहूंगा कि बिंद की पहली सभा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव को, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की सभा शुरू हुई है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सतना आगमन हुआ है, जहां उन्होंने सभा में संबोधन में विपक्षी दलों में कांग्रेस के जो उनने सारा निशाना है कि कांग्रेस के पास युवाओं का कोई एजेंडा नहीं है, किसानों का कोई एजेंडा नहीं है, महिलाओं के लिए कोई एजेंडा नहीं है। इस तरह के कई मामलों के लेकर उन्होंने सभा को संबोधित किया है, क्योंकि इस सभा में जो 7 विधानसभा के प्रत्याशी है, 7 विधानसभा के प्रत्याशी के साथ सतना जिले के लगभग 2 लाख के ऊपर पब्लिक यहाँ पे मौजूद रही। उसी सभा में उन्होंने संबोधित करते हुए भारतीय जनता पक्ष में मतदान करने के लिए भी अपील की है। जी, अगर बात करें आदिल, इस समय नारायण त्रिपाठी जो कि मैयर के विधायक भी हैं, उनकी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर निभा रही है? क्योंकि कई जगह से खबर ये आ रही है कि जो
बीजेपी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट काट रही है। बिल्कुल विवेक जी, अगर देखा जाए जो नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनके टिकट काट के उन्हें अपना नया दल बनाता है, क्योंकि वो 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहते थे। फिर कुछ दिन पता चला कि कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया। ऐसे में उन्हें बिन जनता पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन था उनका, उनने अपने ही पार्टी से बिंद में 39 सीटों को चुनाव लड़ाया है, जिसमें से 2 लोगों ने छोड़ दिया है टिकट घोषित होते हुए। 37 मतलब 37 लोगों को उनने मैदान में उतारा है। अब सवाल जी, तो आदिल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इंदौर के राऊ में